हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामा काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले चुका है। अब तक आपने देखा कि अरहम ने सनाया को घर से निकाल दिया, लेकिन वो सीन पता नहीं क्यों इन्होंने काट दिया गया, दिखाया ही नहीं। जब वो एक्सपायर्ड दूध के डब्बे देखकर बाहर की तरफ भागा था सनाया से लड़ने के लिए और इसे घर छोड़कर गया, वो सीन ही नहीं दिखाया गया। हालांकि वही सीन तो काफ़ी दिलचस्प होता जब सनाया बताती कि मुझे क्या ज़रूरत थी एक्सपायर दूध के डब्बे फ्रिज में रखने की, और बदले में अरहम चीखता चिल्लाता। सनाया तो बस रोती धोती घर वापस आ गई कि अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया। हालांकि जब इसे निकाला तो वो हादी के लिए लड़ती, इसे साथ ले जाने की जिद करती। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। और सनाया की माँ पर तो वैसे ही गुस्सा है। बेटी अगर ससुराल में थी अपने शोहर के घर में, तो सबसे ज़्यादा दुखी भी यही औरत थी कि इसको अकेला कर दिया। मेरी बेटी इतनी दुखी है, वो परेशान है, अपनी परेशानियां माँ को नहीं बताती, किसको बताएगी। अपने बेटे से नाराज़ हो रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। और जब सनाया घर आ गई तो इसे फिर से शोहर के साथ रहने की तलकीन। शोहर के बगैर औरत की ज़िंदगी कुछ नहीं। माँ की दहलीज पर कब तक बैठी रहोगी, क्या कहेंगे लोग। माँ हो, बच्चों का सोचो। समझ से बाहर है, डबल माइंडेड औरत थी। अगर सनाया तलाक लेने का फैसला करती तो इसे रोकती हैं, बच्चे रुल जाएंगे। और अगर सनाया बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ करके घर बसाना चाहती है तो फिर इन्हें दुख है कि मेरी बेटी क्या कुछ सह रही है। अच्छा है, अगली किस्त में इनका किस्सा तमाम कर दिया। इससे ज़्यादा तो रफ़त बेगम अगर होती तो ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि फबीहा की चालें और उसका असल चेहरा देखकर इन्हें पता चलता कि हीरा थी इनकी बहू, जिसके पीछे सारी ज़िंदगी हाथ धोकर पड़ी रही। बहरहाल ड्रामा है। अब सनाया का गम उसकी माँ को ख़त्म कर देता है। माँ का जनाजा पड़ा है। जब अरहम वहाँ पहुँचता है जनाजा उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो सनाया इसका हाथ झटक देती है, इसे धक्का देकर पीछे करती है। ये जो औरत है ना, इसकी बेटी को बेसहारा किया था तुमने, आज उसी के जनाजे को कंधा देकर एहसान करना चाहते हो। दोनों बहन भाई माँ के कमरे में बैठे एक दूसरे का गम बांट रहे हैं। माँ चली गई, इनकी तो दुनिया उजड़ गई। वाकई बहुत मोहब्बत करता था बेटा अपनी माँ से, और सनाया भी। और माँ के यूं चले जाने का इल्ज़ाम वो अरहम पर डालती है कि इसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। जो कुछ अरहम ने मेरे साथ किया मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपना मामला मैं अल्लाह पर छोड़ती हूँ। और वाकई जो अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देना तो फिर दुनिया देखती है ऐसे लोगों का अंजाम। वहीं दूसरी तरफ फबीहा खुश और मुतमईन है। फरहीन को बताती है कि सनाया को मैंने इस घर से तो निकाल दिया, बस अरहम की ज़िंदगी से निकालना बाकी है, और वो भी मैं जल्द ही कर गुजरूंगी। वो फरहीन को दावत देती है कि तुम अम्मी को लेकर मेरे घर तो आओ, एक बार आकर देखो तो सही, शायद अम्मी मुझे खुश देखकर अपनी नाराज़गी भूल जाएं। जिसके बाद आप देखेंगे कि फरहीन ज़बरदस्ती अपनी माँ को फबीहा के घर ले आती है। इसका घर बार ऐशो आराम देखकर फरहीन की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फबीहा से कहती है किस्मत हो तो ऐसी, बड़ा घर गाड़ी सब कुछ मिल गया तुम्हें। फबीहा अपनी माँ और बहन को कमरे में लेकर आती है। फबीहा की माँ अभी भी परेशान है। मुझे तुम्हारे लिए सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती, किस रास्ते पर निकल गई हो तुम, इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन फबीहा अंजाम से खौफजदा नहीं, जो आज मिल रहा है इसी पर खुश है। सब कुछ छीन कर इसने हासिल किया, ये सब ऐसे तो हाथ से नहीं जाने देगी। और अब तो इसके कदम मजबूत भी होने वाले हैं इस घर में। बस हादी का कांटा इसके गले में अटक चुका है, किसी तरह वो निकल जाए तो अरहम भी इसका, घर भी इसका। इसे किस बात का खौफ है।